नमस्कार, मेरा नाम आनंद मोटवानी है और मैं 30 डेज़ चैलेंज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि 30 डेज़ चैलेंजिंग कोर्स वाक़ई में एक बहुत ही चैलेंजिंग कोर्स ही है, क्योंकि हम जैसे लोग जो डिजिटल दुनिया में पहली बार कदम रख रहे हैं, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या-क्या होता है। तो जब हमने ये कोर्स जॉइन किया है, तो हम कम से कम अपने आप को इतना एनरिच समझते हैं कि हमने काफ़ी कुछ सीखा है इसमें। पहले हम बिल्कुल टोटली ब्लैंक थे कि टर्म्स ही नहीं मालूम होते थे हम लोगों को कि क्या डोमेन होते हैं, क्या होस्टिंग होता है, क्या वर्डप्रेस होता है, वेबसाइट कैसे बनती है। हम लोग देखते ज़रूर थे, तो लेकिन हम लोग सोचते थे मतलब नेग्लेक्ट कर देते। लेकिन आज की बदलती परिस्थितियों में हम जब देख रहे हैं कि दुनिया काफ़ी आगे निकल रही है और सब डिजिटल होता जा रहा है। आज हम बैंक अकाउंट देखें तो डिजिटल हो रहा है, पेमेंट करते हैं तो डिजिटल हो रहा है। तो ये सब जानते हुए हम लोगों ने सोचा कि नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी गृहिणी क्यों ना हो, जिसको नॉलेज नहीं है, पर ये आज एक नेसेसिटी हो गई है डिजिटल मार्केटिंग की कि हमें आना चाहिए। भले हम परफेक्ट नहीं हो पाएँगे उतने, लेकिन हमें इस दुनिया में एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम कदम बढ़ाएँगे तो धीरे-धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे और काफ़ी कुछ सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वैसे भी बोला जाता है। तो जब हमने ये संदीप सर का क्लास जॉइन किया है, तो हमें अपने आप पे थोड़ा गर्व महसूस होने लगा है कि कभी कोई बोलता है कि चलो इधर चलना है, तो हम कहते हैं नहीं अभी मेरी क्लास है, मैं नहीं चलूँगी। बोले कौन सी क्लास जॉइन की हुई है? मैंने कहा मैंने डिजिटल वॉव! सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो भले हम लोग अभी जस्ट टोटली नए हैं इस फील्ड में, पर बोलने में ही एक डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स मैं कर रही हूँ, तो सबको ऐसा लगता है कि वाक़ई में समथिंग इम्पोर्टेंट आई एम डूइंग, तो वन शुड गो फॉर इट। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि संदीप सर की क्लास जो है, मैंने कोई और भी देखे हैं, लेकिन मैंने ये जो अपनी हिंदी भाषा में बताते हैं स्पेशली, तो हिंदी हमारी अपनी भाषा है, तो हर चीज़ उतर जाती है। दो इंग्लिश भले हम जानते हैं, लेकिन इंग्लिश से हमें वो अटैचमेंट इतना नहीं होता जितना हम हिंदी से लगाव है और हम समझ लेते हैं हर चीज़ को। तो मैं ये कहूँगी कि संदीप सर का जो समझाने, सिखाने और बताने का तरीका है, एकदम एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, मतलब एक अंदर उतार देता है हर चीज़ को। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें नहीं समझ में आया, और वो हर चीज़ सिखाने के बाद बोलते हैं आपको समझ में आया तो चैट में ये लिखिए। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हर कदम पे वो हमें आगाह करते रहते हैं, और मैं बहुत ही उनका शुक्राना मानती हूँ कि हमें ऐसे गुरु मिले। और उनका सिखाने का तरीका भी ऐसा है ना कि हर स्टूडेंट को वो अपना घर का मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं। जैसे एक माँ-बाप अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं ना, वैसे संदीप सर भी अपने हर स्टूडेंट के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं, उतनी ही लगन से सिखाते हैं, और वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ें और इनकम सोर्स अपना उसमें बनाएँ। तो भले हम जानते हैं, लेकिन आज पैसे की वैल्यू है ये भी हम समझते हैं कि कोरोना के बाद तो हम लोग सब समझ ही गए हैं। तो 30 डेज़ चैलेंज से हमने इतना कुछ सीखा है, जिन चीज़ों के बारे में हम कभी जानते नहीं थे, वो हमें जानने को मिली। और स्पेशली जैसे एसईओ क्या होता है, एसएमओ क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होता है, ट्रैफ़िक क्या होता है, एंड एलिमिनेटर्स क्या होते हैं, कैनवा स्पेशली आई लव कैनवा। तो कैनवा से हम लोगों ने इतने मतलब टेम्पलेट्स लेके ये बनाए हैं पोस्ट, तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ऐसा लगता है कि हम रियली वी आर एनरिच्ड विद सम नॉलेज। तो हम अपडेट अपने आप को कर रहे हैं, अपडेशन तो डेफ़िनेटली हो रहा है, और साथ ही हम लोगों को
मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम का जो है, तो निश अगर हम अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि डिजिटल आज़ादी या डिजिटल मार्केटिंग आप हम सीखें तो 30 डेज़ एक चैलेंज है। ये 30 डेज़ में हम चाहें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो 30 डेज़ में हमने अपने में, हम भले प्रोफेशनल नहीं हो पाए हैं, हम इतना बिकॉज 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो हम थोड़ा स्लो वालों में कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने में पाया है और ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं हर उस लेडी से स्पेशली कहूँगी जो पीछे हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मोबाइल नए आए थे तो हम लोग मोबाइल के बारे में भी नहीं जानते थे। मोबाइल उठाना भी हम लोगों को जब पहली बार आया तो घबराते थे कि क्या करें, कैसे कीज़ प्रेस करना है, कैसे डायल करना है। और आज एक खिलौना बन के रह गया है घर घर में, मतलब हर एक मेंबर के पास है। तो वैसे ही ये डिजिटल मार्केटिंग है, आज नहीं तो कल हमें इस फील्ड में उतरना ही है। तो इसीलिए दिस इज़ द बेसिक्स विच वी आर लर्निंग एंड इतना परफेक्शन से हम इसमें कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि 30 डे चैलेंज से हमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सीखने को मिला एंड ज़िंदगी बदल दी है इसने हमारी। और हम चाहें तो, जैसे मैं छोटा सा एक बिज़नेस करती हूँ अपने घर से, होम फूड का, तो मैं अपने मतलब लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए, अब वो मैं कैनवास से स्लाइड बना के तो एकदम आ जाते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा, किससे कैसे किया, कैसे नहीं किया, तो दे जस्ट आस्क। तो इसका मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हम लोगों में भी है। तो हम चाहेंगे कि इट्स अ एक्सीलेंट प्रोग्राम एंड संदीप सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका कोर्स अटेंड करके हम वाकई में अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और आपने जितने पेन्स लिए हैं हम लोगों को सिखाने के लिए, वो उसका ऋण तो हम नहीं चुका सकते। बाकी आपने जो कुछ किया है, भगवान करे, you are means what to say, कि you made my life worthy and long live संदीप सर, long live, God bless you। ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, आप इसी तरह सबको अपडेट करवाते रहे डिजिटल मार्केटिंग में, आप सबसे ऊंची पदवी पे आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके तरीके से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहूँगी कि हर एक आगे आए और ये संदीप सर की क्लासेस ज्वाइन करे, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी है। प्लीज़, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच।